कुरान करीम के बारे में नाकाबिले यकीन इंफॉर्मेशन। कुरान हकीम का दावा है कि इसमें कोई बातिल बात दाखिल नहीं हो सकती, इसलिए कि कुरान हकीम का एक एक हर्फ इतनी जबरदस्त कैलकुलेशन और इस हिसाबो किताब के साथ अपनी जगह पर फिट है कि इसे थोड़ा सा इधर उधर करने से सारी इंफॉर्मेशन दरहम बरहम हो जाती है। कुरान पाक की एजाजी शान नुमाया है। इतनी बड़ी किताबें, इतनी बारीक कैलकुलेशन का कोई राइटर तसव्वुर ही नहीं कर सकता। चंद अल्फाज बतौर नमूना है, वरना कुरान का हर लफ्ज जितनी मर्तबा इस्तेमाल हुआ है वो तादाद और उसका पूरा बैकग्राउंड अपनी जगह खुद इल्म इरफान का एक वसी जहान है। दुनिया का लफ्ज अगर 115 मर्तबा इस्तेमाल हुआ है तो इसके मुकाबिल आखिरत का लफ्ज भी 115 मर्तबा इस्तेमाल हुआ। शयातीनो मलाइका 88 मर्तबा इस्तेमाल हुआ। मौतो हयात 145 मर्तबा इस्तेमाल हुआ है। नफो फसाद 50 दफा इस्तेमाल हुआ है। हजरो फसल 108 दफा इस्तेमाल हुआ। कुफ्रो ईमान 25 मर्तबा इस्तेमाल हुआ है। शहर 12 मर्तबा इस्तेमाल हुआ है, जो कि शहर का मतलब महीना और साल में 12 महीने होते हैं। और यौम का लफ्ज 360 मर्तबा इस्तेमाल हुआ है। इतनी बड़ी किताब में इस अददी मुनासबत का ख्याल रखना किसी भी इंसान मुसन्निफ के बस की बात नहीं है। मगर बात यहीं खत्म नहीं होती। जदीद तरीन रिसर्च के मुताबिक कुरान हकीम के हिफाजती निजाम में 19 के अदद का बड़ा अमल दखल है। इस हैरान कुन दरियाफ्त का सेहरा एक मशरकी डॉक्टर राशिद खलीफा के सर है, जो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। 1959 में उन्होंने मुकम्मल कुरान पाक कंप्यूटर पर चढ़ाने के बाद कुरान पाक की आयात, उनके अल्फाज और हुरूफ में कोई ताल्लुक तलाश करना शुरू कर दिया। रफ्ता रफ्ता और लोग भी इस रिसर्च में शामिल होते गए, हत्ता कि 1972 में ये एक बाकायदा स्कूल बन गया। रिसर्च का काम जो ही आगे बढ़ा, उन लोगों पर कदम बकदम हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। कुरान करीम के अल्फाज और हुरूफ में एक ही जैसी किताब तकदीर नजर आती है, जिसके मुकम्मल इदराक के लिए उस वक्त के बने हुए कंप्यूटर नाकाफी थे। कलामुल्लाह में 19 का हिस्सा सिर्फ सूरह मुदस्सिर में आया है। यहाँ अल्लाह पाक ने फरमाया, दोज़ख पर हमने 19 मुहाफिज फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है। इसमें क्या हिकमत है ये तो रब ही जाने, लेकिन इतना अंदाजा जरूर हो जाता है कि 19 के अदद का ताल्लुक अल्लाह के किसी खास हिफाजती निजाम से है। फिर हर सूरत के आगाज में कुरान मजीद की पहली आयत बिस्मिल्लाह को रखा गया है, गोया कि इसका ताल्लुक भी कुरान की हिफाजत से है, क्योंकि हम देखते हैं बिस्मिल्लाह के कुल हर्फ भी 19 ही हैं। ये देखकर शदीद हैरत होती है कि बिस्मिल्लाह में तरतीब के साथ 4 अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। इनके बारे में रिसर्च की तो मालूम हुआ कि ये इस्म पूरे कुरान में 19 मर्तबा इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज अर रहमान 57 मर्तबा इस्तेमाल हुआ है, जो कि 19 ज़रब 3 का हासिल है। और लफ्ज अर रहीम 114 मर्तबा इस्तेमाल हुआ है, जो कि 19 ज़रब 6 का हासिल है। और लफ्ज अल्लाह पूरे कुरान में 2699 मर्तबा इस्तेमाल हुआ है, जो कि 19 ज़रब 142 का हासिल है। लेकिन ये एक रहता है जिसका साफ मतलब है कि अल्लाह की जात किसी हिसाब किताबे नहीं है। कुरान मजीद की सूरतों की तादाद भी 114 है, जो कि 19 ज़रब 6 का हासिल है। सूरह तौबा के आगाज में बिस्मिल्लाह नाजिल नहीं हुई, लेकिन सूरह नम्ल आयत नंबर 30 मुकम्मल बिस्मिल्लाह नाजिल करके 19 के फार्मूले की तस्दीक कर दी गई है। अगर ऐसा न हो तो इस हिसाब से ये कायदा नहीं बनता। अब आइए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतरने वाली पहली वही की तरफ। ये सूरह अलक की पहली 5 आयात हैं और यहीं से 19 के हिसाबी फॉर्मूले का आगाज होता है। इन आयात के कुल अल्फाज 19 हैं और इन अल्फाज के कुल हुरूफ 76 हैं, जो कि 19 ज़रब 4 का हासिल है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब सूरह अलक के कुल हुरूफ की गिनती की गई तो अक्ल वर्ता हैरत में डूब गई कि इसके कुल हुरूफ 304 हैं, जो कि 19 ज़रब 4 ज़रब 4 का हासिल है। और अक्ल ये देखकर हैरत की अथाह गहराइयों में मजीद जाती है कि कुरान पाक की मौजूदा तरतीब के मुताबिक सूरह अलक कुरान पाक की 96 नंबर सूरत है। अब अगर कुरान की आखिरी सूरत वन्नास की तरफ से गिनती करें तो इस अखीर की तरफ से सूरह अलक का 19वां नंबर बनता है। अगर कुरान की इब्तदा से देखें तो इस 96 नंबर सूरत से पहले 95 सूरतें हैं, जो ठीक 19 ज़रब 5 का हासिल है। इससे यह भी साबित होता है कि सूरतों के आगे पीछे तरतीब भी इंसानी नहीं बल्कि अल्लाह ताला के हिसाबी निजाम का ही एक हिस्सा है। सूरह फातिहा के बाद कुरान करीम की पहली सूरह अल बकरा की कुल आयात 286 हैं। 2 हटा दें तो मक्की सूरतों की तादाद सामने आ जाती है, और अगर 6 हटा दें तो मदनी सूरतों की तादाद सामने आ जाती है। 86 को 28 के साथ जमा करें तो कुल सूरतों की तादाद 114 है। आज जबकि अक्लो खिरत को साइंसी तरक्की पर बड़ा नाज है,
یہ قرآن اپنا چیلنج دہراتا ہے۔ حسابدان، سائنسدان، ہر خاص و عام، مومن، کافر سب ہی سوچنے پر مجبور ہیں کہ آج بھی کسی کتاب میں ایسا حسابی نظام ڈالنا انسانی بساط سے باہر ہے۔ طاقتور کمپیوٹر کی مدد سے بھی اس جیسے حسابی نظام کے مطابق ہر چیز کی غلطیوں سے پاک کسی کتاب کی تشریح ناممکن ہوگی، لیکن 1400 سال پہلے تو اس کا تصور ہی محال ہے۔ لہٰذا کوئی بھی صحیح العقل آدمی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم کا حسابی نظام اللہ کا ایسا شاہکار معجزہ ہے جس کا جواب قیامت تک کوئی نہیں ہو سکتا۔ دوستو، چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح وہی ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو، قول، واقعہ، کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگے تو مطالعے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر یا دیکھنے کے بعد اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجیے۔ یقین کیجئے کہ اس میں بمشکل آپ کا ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر یا ویڈیو ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ پیارا اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے، پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔